जैसा कि हमने कल देखा जब कंटेंडर वाला जो टास्क हो रहा था टिकट टू फिनाले की कंटेंडर्स का, जहाँ पर करणवीर मेहरा ने जो बात बोली वो इतनी दिल को छू लेने वाली थी कि मैं अपने लिए नहीं, मैं अपनों के लिए खेलना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत ऐसा हुआ है कि जहाँ पर मैंने कई बार अपने बारे में सोचा है और चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, लेकिन अब मैं अपनों को मौका देना चाहता हूँ और आगे उनको बढ़ाना चाहता हूँ। तो ये बहुत प्यारी बात थी, बहुत बहुत ही टचिंग थी। और वहीं अविनाश को लग रहा था कि वो अपने लिए क्यों नहीं खेला और चुम के लिए क्यों खेला, और चुम ने क्यों आवाज़ नहीं उठाई, क्यों चुम ने ये नहीं बोला कि मेरे लिए क्यों खेल रहे हो, इस समय 14th वीक है और मुझे आगे जाना है तो मैं अपने बल पे जाऊंगी, ये टाइम गॉड का टास्क नहीं है, ये कंटेंडरशिप का टास्क है। कहीं ना कहीं अविनाश जो है वो गिल्टी थे कि ईशा को हम आगे नहीं बढ़ा पाए, और करण जो है वो लाइमलाइट लूट के ले गए, और करण ने चुम को करके एक अपना एक बहुत पॉजिटिव जो साइड था वो और ऑडियंस को दिखाया और ढेर सारा ऑडियंस का प्यार जीता है। तो शायद इस रीज़न से कहीं ना कहीं अविनाश जो है वो भड़के हुए थे या फिर वो गुस्से में थे, और बार बार वो विवियन को यही बातें बोल रहे थे। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि अविनाश ने सही बोला कि चुम के लिए इस समय उनको खुद की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, या चुम को एक अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए थी कि आप मेरे लिए क्यों खेल रहे हो, या फिर आप अपने लिए खेलो क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट समय और चुम डिज़र्व करती हैं नहीं करती हैं? इस बारे में बार बार अविनाश ने मुद्दा उठाया कि चुम डिज़र्व नहीं करती हैं, चुम अगर डिज़र्व करती हैं तो अपने बल पे जाएं, या जैसा भी है। तो चुम को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, लोग बेशुमार सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि अगर किसी को जेन्युइन कंटेस्टेंट माना जाएगा बिग बॉस 18 का तो वो सिर्फ और सिर्फ चुम है, उसके अलावा कोई भी नहीं। क्योंकि चुम ने टाइम एंड अगेन ये प्रूव किया है कि वो इतनी अच्छे से मैटर पे बात करती हैं, बिना बात के शाउट नहीं करती हैं, बिना बात के वो डुअल पर्सनैलिटी तो उन्होंने आज तक नहीं दिखाई। जो दोस्त डे 1 से बनाए थे, श्रुतिका, शिल्पा और करण, ये तीनों आज भी उनके दोस्त ही हैं। चाहे बीच में कोई भी दरार आई हो, कुछ भी हो, ये तीनों एक दूसरे के लिए लड़े। शिल्पा को मैं साइड कर देती हूँ, तो स्पेशली मैं चुम और करण की बात करती हूँ कि चुम भी करण को बचा चुकी हैं, भाग भाग के उन्होंने फ़ोटो लाई और अविनाश को दिया, और उन्होंने नॉमिनेशन से सेव किया था। और करण ने तो अभी प्रूफ कर दिया कि टिकट तो फिनाले में डाली, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर अभी वो चुम के लिए नहीं लड़ेगी तो चुम आगे शायद नहीं बढ़ पाएगी और फिनाले तक उसका जाना मुश्किल होगा। मैं तो पहुंच जाऊंगा, क्योंकि शायद उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मेरी एक फ़ैन फॉलोइंग है, या फिर अगर ये करणवीर मेहरा शो हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैं उस फिनाले में जाऊँगा। लेकिन चुम के लिए मुश्किल होता है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चुम के बारे में सोचा, जो कि एकदम कमेंडेबल था। अविनाश मिश्रा बहुत ज़्यादा परेशान थे, श्रुतिका परेशान थी, जबकि श्रुतिका उनकी बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी उन्होंने अविनाश को सपोर्ट किया, उन्होंने करणवीर से फाइटिंग करी, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिसलीड करी, उन्होंने करण को भी बहुत गलत बातें बोली, और कि तुम कन्फेशन रूम में जाके तुमने ये किया, तुम एक नैरेटिव सेट कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। अविनाश अपने लिए खेल रहा था, वहीं अविनाश ने खुद आकर के करण को ये बात बहुत क्लियरली बोली कि मैं अपने लिए नहीं खेल रहा था, मुझे लगा कि मैं तुमको पुश करूंगा तो विवियन आगे बढ़ेगा, और विवियन शायद ईशा को चुनेगा, और अगर ईशा का नाम रजत सुनेगा तो वो ज़्यादा अंडे देगा, जिससे कि ज़्यादा चांसेस होंगे ईशा के कंटेंडरशिप में आने के। तो ये सब उसकी प्लानिंग थी, जो उसने बोला कि मैं सबके सामने नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि विवियन भाई बुरा मान जाएंगे या उनको हर्ट होगा, इसलिए मैंने ये चीज़ नहीं बोली, तुमसे आकर के बोल रहा हूँ। तो श्रुतिका जो है वो बीच में बिना बात के बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रही थी, जो कि बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी। तो सब बोल रहे हैं कि श्रुतिका बिना बात के फफल रही है, उबल रही है, बिना बात के वो अपने मुद्दे रख रही हैं, कोई रीज़न नहीं है इन मुद्दों का। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, और अब आज देखना है कि चुम किस तरीके से फाइट करी है। वो लेट गई, उन्होंने अपना वो स्ट्रेचर था वो पूरा लेट के अपने ऊपर ले लिया है कि ताकि अगर वो जो गोल्ड की ईंटें हैं वो अगर गिरे भी तो वो उनके ऊपर गिरे, मतलब सिल्वर की जो उनकी ईंटें हैं वो बचा लें, वो गिरा ना पाए और वो जीत जाए। तो आज क्या होगा ये हम आपको उसके पहले ही बता देंगे अपने वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ और प्लीज़ देखते रहिए SNA स्पीक्स का यूट्यूब चैनल।